गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 34 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 7 हमारी डेट 9 फरवरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, कैसी क्वांटिटीज़ को चीज़ों को हम कंपेयर कर सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स रिकॉल। आपको क्या करना है, मैच करना डिजिट्स का ऑन द राइट ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस। जो आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं कुछ यहाँ पे, आपको इनको मैच करना है कि कौन सा किसको सूट करता है। ठीक है, फर्स्ट है आपका 1/2। 1/2 यहाँ पे हम किसको लिख सकते हैं, देखो 1/2 किसके लिख सकते हैं, 100% क्या होता है, 100% का मतलब कितना होता है, 100/100 होता है, इज इक्वल्स टू 1 होता है ना। ठीक है, परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1/100 होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का परसेंट निकालना, तो ये तो होगा नहीं। प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, और 50 के इक्वल भी नहीं होगा 1/2। ठीक है, 75%, देखो 75/100 ये कट करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका, 3/4 आएगा। ये भी 1/2 के इक्वल नहीं है। फिर देखो 50% मतलब 50 डिवाइडेड बाई 100 कितना होगा आपका, ये कट जाता है, 52 से 100 होता है, 1/2 आया है ना। मतलब जो आपका फर्स्ट है उसको हम डी से मैच करेंगे। ठीक है, जो 50% आएगा क्या, 1/2। उसके बाद है सेकेंड पार्ट आपका 1/4 ऑफ 100। 1/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 100 का। ठीक है, तो 4 से आपका 100 कटेगा, कितना आंसर आएगा, 25। तो 25% आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मतलब 25 आंसर हो जाएगा। परसेंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो 1/4 ऑफ की जगह हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाई और 100 था यहाँ पे, तो ये इसको कट करने के बाद 25 हमारा आंसर आया। मतलब जो सेकंड है उसका आंसर क्या आएगा, ए पार्ट। ठीक है, जो 2 का क्या आ जाएगा, ए पार्ट। उसके बाद थर्ड है 50% ऑफ 1000। 50% के नीचे हम 100 से कर देंगे और मल्टीप्लाई ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 1000 ऑफ 1000। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट के कितना आंसर आया, 500 है ना। 5 ये रहा और 2 0 ये रही, 500 आंसर आया। मतलब थर्ड का आंसर क्या आएगा, 500, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ आपका 0.75। 0.75 तो ये पॉइंट हटा दो, नीचे मैं 2 0 लगा दूँ, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ठीक है, तो 0.75 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 75/100, ये क्या हो गया, 70% हुआ ना। 1/100 हम परसेंट को ही लिखते हैं ना, तो मतलब 75% आपका सी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। 1 एज परसेंट इज, 1 का अगर परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है, 1 एज परसेंट, 1 को परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि परसेंट पहले से ही दिया होता है, तो आपको उस परसेंट को हम खोल के 1/100 लिखते हैं। यहाँ पे परसेंट में लेकर आना है। ठीक है, परसेंट में बदलना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100% आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ का क्या आ जाएगा हमारा, ई पार्ट 100%। उसके बाद है सिक्स्थ आपका, इफ कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर लेस है सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि कितने में सामान आपने लिया है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, कितने में सामान आपने बेचा है। देखो अगर आपने लिया कम में था और बेच ज़्यादा में दिया, तो मतलब आपका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन यहाँ लॉस वाला है और एक ऑप्शन यहाँ प्रॉफिट वाला है, तो आपका प्रॉफिट होगा ना। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो आपका सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, तो 6 का हो जाएगा आई। ठीक है, हो गए हमारे पहले 6 क्वेश्चंस। अब ये चीज़ें बच्चों को नहीं समझ में आएगी कौन सा किससे मैच होगा, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए आंसर लिखा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट जो आपके 6 क्वेश्चन है वो। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हो। पहले जो 6 हैं उनके आंसर्स मैंने साथ के साथ सॉल्व भी किए हुए हैं, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने ये कैसे आया 500 के इक्वल, वो मैंने यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाए हुए हैं सारे डिटेल में, और इनके सामने इनके आंसर्स लिखे हुए हैं कि फर्स्ट का डी आएगा, सेकंड का ए से मैच होगा, थर्ड को बी से मैच करेंगे, फोर्थ को सी से मैच करेंगे, फिफ्थ को ई से मैच करेंगे और 6 को आई से मैच करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके आंसर्स किसके, आपके जो 6 पार्ट से क्वेश्चन से मैच के। ठीक है, हो गया आपका पहले 6 क्वेश्चंस। अब चलते हैं नेक्स्ट हम 6 के बाद आपका ये क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आपको गेम टाइम विद मंडला आर्ट। यहाँ पे आपको एक आर्ट दी हुई है, पहले भी हम कर चुके हैं गेम टाइम। हमने क्या किया था, इन सबको काउंट किया था ना, याद हो अगर आपको। तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, द रेशियो ऑफ ट्राइंगल टू ट्रेपीजियम इज। जो ट्राइंगल है इसके अंदर, इस डिज़ाइन के अंदर जितने ट्राइंगल हैं और जितने ट्रेपीजियम है उनके काउंट करके रेशियो निकालना है। तो ट्राइंगल काउंट करो पहले, कितने हैं ट्राइंगल, एक तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आपके कितने आपके ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, और उसके बाद है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम काउंट करो, ट्रेपीजियम कितने हैं, ये है ना 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ट्रेपीजियम भी 12 है। ठीक है, तो मतलब जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है, 12:12। ठीक है, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द परसेंटेज फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ ट्राइंगल टू ट्रेपीजियम इज। परसेंटेज निकालनी है आपको और किसकी, ट्राइंगल्स की ट्रेपीजियम के साथ। तो देखो बहुत ही ईजी है ये, ट्राइंगल्स की परसेंटेज निकालनी है, तो जिसकी निकालनी होती है उसको लिखो ऊपर, किसके कंपैरिजन किसके साथ किया है उसको हम नीचे लिखते हैं, ट्रेपीजियम के साथ किया उसको लिखते हैं नीचे, क्योंकि ट्रायंगल भी 12 थे, ट्रेपीजियम भी 12 है, इनकी परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 से 12 कट गया, कितना बचा, 100% बचा, है ना। तो मतलब जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्स्ट का क्या है 12:12, सेकंड का क्या है 100%। ये जैसे मैंने सॉल्व किए ये मैं आपको आंसर्स अभी दिखा दूंगी, पहले समझते चलो। ठीक है, आंसर्स कैसे लिखने हैं पूरा सॉल्व करके मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है आउट ऑफ 36 शेप्स ऑफ रोहम्बस 2 शेप्स आर ऑफ ब्लू कलर। जो 36 शेप्स हैं रोहम्बस की और पैरेललोग्राम की, उसमें से आपके क्या है 2 शेप्स हैं वो ब्लू कलर की है, तो जो परसेंटेज है ब्लू शेप्स की वो कितनी होगी ये आपको बताना है। यहाँ पे देखो बेटा इसने बोला है कि 36 शेप्स हैं जो रोहम्बस की, और आप ये काउंट करोगे रोहम्बस और अगर आप पैरेललोग्राम काउंट करते हो तो उसमें 2 शेप्स हैं ब्लू कलर की। बेटा 2 नहीं है, यहाँ पे 12 शेप्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 12 शेप्स आपकी काउंट करके देखो, यहाँ पे आपकी 12 शेप्स हैं। ठीक है, तो ये गलती से यहाँ 2 लिखा हुआ है तो आप इसको क्या करोगे बेटा 12 करोगे। ठीक है, 12 शेप्स हैं ब्लू कलर की, तो परसेंटेज क्या है ब्लू कलर की। तो कैसे निकालोगे परसेंटेज, 12 शेप्स हैं कितने में से 36 में से इंटू में 100। ठीक है, ये कट हो जाएगा, 12 से 36 कट गया तो कितना आया आपका 100/3 आया। ठीक है, और 100/3 क्या होता है आपका बी ऑप्शन, मतलब 33। आप इसको करोगे मिक्स फ्रैक्शन में तो 33 1/3% आपका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 3 है, इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ 12 नहीं करते हैं, अगर 2 ही लेकर चलते हैं आपकी क्योंकि देखो ऑप्शन में आपका ये 4 ऑप्शंस हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 लेकर चलती हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 लेकर चलती हूँ, इस तरीके से भी मैंने सॉल्व किया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे इस तरीके से भी मैंने 2 मान के सॉल्व किया है, तो हमारा आंसर आता है 100/18 50/9 आएगा। और हमारे जो 4 ऑप्शंस है उसमें से कोई भी 50/9 वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब, और ये भी तो देखोगे कि ब्लू कलर वहाँ पे दिया हुआ, तो ब्लू कलर तो 12 है लेकिन उसने वहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब वहीं पे गड़बड़ है। तो मैंने यहाँ पे तो यही वाला सोल्यूशन किया है, 2 वाला ही सोल्यूशन किया है। तो अगर आपका 2 अगर आ जाए तो आपको ये सोल्यूशन करना है, और अगर आपका क्या आ जाए, अगर 12 आ जाए, क्योंकि 12 ही आएगा तो मैं यहाँ पे स्लैश और लिख देती हूँ। अगर 12 आ जाए तो आप कैसे करोगे, 12/36 मल्टीप्लाई 100, कितना आएगा, ये 12 से 36 कटता है 3 से, 100/3 आएगा, जो कि किसके इक्वल होता है 33 1/3% के इक्वल होता है। ठीक है, तो मतलब जो ऑप्शन बी है वो हमारा बिल्कुल सही है, ये लिख लेना आपको। ठीक है, ये भी लिख लो और ये भी लिख लो। जब पेपर में अगर आपका 2 आता है तो ये लिखना है, 12 आता है तो आपको ये लिखना है। ठीक है, क्लियर है, हो गया क्वेश्चन नंबर 3। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, ये आपके क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, अगर 12 होगा तो इस तरीके से करना है 36 वाला, 12/36 वाला, और अगर 2 है तो 2/36 वाला। ठीक है, मैंने दोनों करा दिए। अब देखो क्वेश्चन 4 है, मंडला आर्ट बोट फॉर ₹250। उसने आर्ट को 250 रुपये में खरीदा और उसको बेच दिया 150 रुपये में। देखो उसने लाई तो वो 250 का था, लेकिन उसने तो सस्ते में बेच दिया, ये तो उसका नुकसान हुआ ना। तो यही उसने पूछा है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो साफ साफ दिख रहा है लॉस होगा, क्योंकि वो ज़्यादा का लेकर आई थी और उसने तो कम में दे दिया। तो उसने मुझे कितने का लॉस हुआ, परसेंटेज में आपको निकालना है कितने का लॉस हुआ। तो देखो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 लॉस कितने का हुआ, 250 का लाई थी और 150 का उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, आपका जो 100 है वो लॉस है, मतलब 100 रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन वो परसेंटेज में निकालना है। तो जो निकालना होता है वो ऊपर 100 को हम परसेंटेज में निकालेंगे, नीचे कॉस्ट प्राइस, आपका नीचे क्या आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, क्योंकि कंपैरिजन जो आपका लॉस हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे ही हो रहा है। ठीक है, नीचे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100, तो यहाँ पे आप इसको 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 25 से 100 कट गया 4 पे, तो 40% आ गया, मतलब कितना लॉस हुआ, 40% लॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद है 5th क्वेश्चन है आपका, इन मंडला आर्ट शेप्स ऑफ ट्राइंगल रोम्बस पैरेललोग्राम स्क्वायर एंड ट्रेपीजियम आर इन द रेशियो। इतने आपके ट्राइंगल है, रोम्बस 36 है, स्क्वायर आपकी 12 है और ट्रेपीजियम आपकी 12 है। तो आपको परसेंटेज निकालना है रोम्बस का। ठीक है, रोम्बस का कितना है, तो देखो टोटली है कितने, वो देखो पहले तो 12 36 12 12, इनको जब ऐड करोगे तो 72 टोटल है। तो आपको सिर्फ रोम्बस का निकालना है, तो मैंने बोला था जो निकालते हैं वो ऊपर, तो रोम्बस ऊपर, टोटल कितने हैं 72 है, परसेंटेज में इसको निकाल दो 100, ये 1/2 आ गया,
2 से 100 कट गया, 50% आएगा ये आंसर, तो आपका 50% आएगा। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पाँचों के पाँचों क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। देखो 5 के 5 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब सॉल्यूशंस देख लो इनके। फर्स्ट का क्या है आपका, ट्राइंगल और ट्रेपीजियम का रेशियो निकालना था, 12:12 है, तो ऑप्शन ए सही है। सेकंड में 12/12 आपका ये निकालना था, परसेंटेज में निकालना था, ट्राइंगल कितना परसेंट है किसका, ट्रेपीजियम का, तो वो क्या होगा 100 आंसर था आपका, ऑप्शन बी। थर्ड हमने देखा था कि 2 था, 2 आपके पैरेललोग्राम दिए, तो ये मैंने दोनों तरीके से आपको कराया था, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपकी स्टेटमेंट चेंज कराई थी। क्वेश्चन में आप वहाँ पे 12 कर लो और आंसर में ये लिख लो जो मैं लिख रही हूँ। ठीक है, यही लिख लो, आप 2 वाले को रह नहीं दो। ठीक है, तो आपका यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, ये 100/3 आंसर आएगा आपका। ठीक है, कट जाता है। ठीक है, मतलब 33 1/3% आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, हो गया। ये वाला सॉल्यूशन करना है आपको, ये नहीं करना। ये सिर्फ मैंने इसलिए करके दिखाया हुआ है क्योंकि बहुत बच्चों बोलते हैं कि नहीं मैम क्वेश्चन में तो 2 ही है, तो अगर आपकी टीचर या आपको कोई बोलता है कि 2 से ही करना है तो आप ये कर लेना। ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन ये होगा, क्योंकि ब्लू कलर की 12 शेप्स है। क्लियर है। 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। सॉल्यूशंस भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।